67वीं बीपीएससी 2021 वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देख लीजिए। यह आज के डेट का न्यूज है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। बीपीएससी का एग्जाम डेट भी आ गया है। अगर आपको एग्जाम डेट के बारे में जानकारी नहीं है तो आगे आप लोगों को एग्जाम डेट के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप डिटेल्स न्यूज देख लीजिए। 67वीं बीपीएससी परीक्षा का मामला, यह कोर्ट केस से संबंधित है और इससे क्या कुछ वैकेंसी पर प्रभाव पड़ेगा। अभी जो पीटी का डेट निर्धारित किया गया, क्या एग्जाम डेट भी इससे बढ़ेगा या फिर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो उम्र में छूट वाली याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित। सबसे पहले आप डिटेल्स न्यूज देख लीजिए। पटना हाईकोर्ट ने 67 बीपीएससी परीक्षा के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने जयदीप कुमार अभय, अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो जयदीप कुमार अभय द्वारा यहाँ पर दायर याचिका की गई है और अन्य द्वारा दायर याचिका सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि पिछले 15 वर्षों से राज्य में लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को हर वर्ष लेने के बजाय 2-3 वर्षों के अंतराल पर एक साथ संयुक्त रूप से ले रहा है। इससे परीक्षा में बैठने का समान अवसर नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट का यहाँ पर तर्क यह है कि पहले बीपीएससी की ओर से हर साल परीक्षा नहीं ली जाती थी। अभी आप देख रहे हैं 3 से 4 साल से रेगुलर सेशन है, पहले ऐसा नहीं था। 3 से 4 साल की वैकेंसी एक बार दी जाती थी और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 से 4 साल 5 साल तक का भी समय लग जाता था। आप देखिएगा तो 53 से 55वीं, 56 से 59वीं, 60 से 62वीं, इस तरह से वैकेंसी दी जाती थी। 3 से 4 साल का एक साथ वैकेंसी दी जाती थी, फिर पीटी परीक्षा ली जाती थी, मेंस इंटरव्यू, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 से 4 साल का समय लग जाता था, फिर 3-4 साल बाद ही वैकेंसी दी जाती थी। इस तरह से 60 से 62वीं, 63वीं से रेगुलर हो गया है। 63वीं और 64वीं का आप देखिएगा तो पीटी परीक्षा एक ही साल 2018 में ही लिया गया था। 63वीं का भी पीटी लिया गया था और 64वीं का भी 16 दिसंबर 2018 को पीटी लिया गया था और यहाँ से रेगुलर सेशन हो गया। फिर 2019 में 65वीं का वैकेंसी दिया गया। 15 अक्टूबर 2019 को पीटी परीक्षा लिया गया। फिर 66वीं का 2020 में वैकेंसी दिया गया और 27 दिसंबर 2020 को पीटी परीक्षा लिया गया और इस साल 2021 में 67वीं का भी वैकेंसी दिया गया। बीपीएससी की ओर से पहले ही कैलेंडर जारी किया गया था दिसंबर 2020 में कि 67वीं का वैकेंसी जुलाई में दे देंगे, लेकिन कोरोना का सेकेंड वेव आ गया और सभी विभागों से वैकेंसी नहीं आया था, इसलिए विज्ञापन में देरी हुआ। तो फाइनली सितंबर में विज्ञापन जारी किया गया और उस समय डेट दिया गया था कि हम दिसंबर में परीक्षा ले लेंगे, लेकिन बिहार पंचायत चुनाव के कारण से दिसंबर में परीक्षा नहीं हो पाएगा। अब जो परीक्षा ली जाएगी जनवरी में। तो इस तरह से आप देखिएगा कि अब रेगुलर हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 3 से 4 साल की वैकेंसी एक बार दी जाती थी। 53 से 55वीं, 56 से 59वीं, 60 से 62वीं, इस तरह से 63वीं से फिर रेगुलर हो गया। प्रत्येक साल वैकेंसी दी जाती है और अगले साल 2022 में 68वीं की भी वैकेंसी दी जाएगी। अगले साल जुलाई में वैकेंसी दी जाएगी और दिसंबर तक परीक्षा भी 68वीं की ले ली जाएगी। हर साल अब इसी तरह से होगा। और यहाँ पर बीपीएससी का तर्क देख लीजिए। यदि प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती तो उम्मीदवारों को पूरा अवसर मिल पाता, जबकि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से कम अवसर मिल पाता है। और कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा में शामिल होने की उम्र सीमा खत्म होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। बीपीएससी में अधिकतम उम्र का कंडीशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अभी जो 2021 में वैकेंसी दिया गया है 67वीं बीपीएससी की, इसमें जो एज जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2021 से। न्यूनतम उम्र का कंडीशन देखिएगा तो कुछ पोस्ट के लिए है 20 साल, कुछ पोस्ट के लिए 21 साल, कुछ पोस्ट के लिए 22 साल। 20 साल सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए डीएसपी के लिए है। अगर आपका 20 साल कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 20 साल सिर्फ एक ही पोस्ट डीएसपी के लिए है, कुछ पोस्ट के लिए 21 साल है और अधिकतम पोस्ट के लिए आप देखिएगा तो न्यूनतम उम्र का कंडीशन 22 साल है। तो ये तो हो गया न्यूनतम उम्र। 1 अगस्त 2021 तक 20 साल होना चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए 21 साल, कुछ पोस्ट के लिए 22 साल। यहीं पर अधिकतम उम्र आप देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1 अगस्त 2021 तक अधिकतम उम्र जो होना चाहिए 37 साल। जनरल कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 37 साल। जनरल कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों फीमेल के लिए जो है 40 साल। 3 साल का यहाँ पर आप कह सकते हैं छूट है। और ईडब्ल्यूएस में उम्र का कोई छूट नहीं है, तो जनरल के बराबर ही रहेगा। पुरुष के लिए 37 साल, महिला के लिए 40 साल। बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है 40 साल और एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है 42 साल। तो कैंडिडेट की ओर से ही तर्क दिया जा रहा है कि पहले रेगुलर रूप से एग्जाम नहीं लिया जाता था और समान अवसर नहीं मिला है, तो इसलिए यहाँ पर उम्र में 3 से 4 साल का छूट दिया जाए। बाकी बीपीएससी का तर्क देख लीजिए। बीपीएससी की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता संजय कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया कि संयुक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र में छूट दी जाती रही है। तो बीपीएससी की ओर से भी यहाँ पर आप देखिएगा तो तर्क ठीक ही है।
पहले जब संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती थी 56-59 हो या फिर 60 से 62 में, इस तरह से, तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 3 से लेकर 5 साल तक का उम्र में छूट दिया जाता था। और स्टूडेंट का तर्क ये है कि अभी आप यहाँ पर उम्र में छूट दीजिए 2 से 3 साल, या फिर जो भी यहाँ पर कोर्ट को सही लगेगा उस अकॉर्डिंग उम्र में छूट दिया जाए। अभ्यर्थियों को उचित अवसर भी मिलता है। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यहाँ पर क्या कुछ फैसला होगा, तो 1 सप्ताह में यहाँ पर डिसीजन आ जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर 1 सप्ताह का समय लगेगा। और अभी आप देखिएगा फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है 5 नवंबर। तो ऐसे फैसला में ज़्यादातर फैसला स्टूडेंट के पक्ष में ही दिया जाता है। अगर स्टूडेंट के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो अगर उम्र में 2 साल या फिर 1 साल या फिर 3 साल का छूट जो भी दिया जाएगा, तो जो भी उससे रिलेटेड कैंडिडेट है अधिकतम उम्र वाले दोबारा से फॉर्म फिलअप करेंगे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट स्पेशल कैंडिडेट है, इसलिए यहाँ पर 10 दिनों के लिए फिर से फॉर्म भरने का डेट रखा जाएगा। अगर इस बीच में 2-3 दिनों में फैसला दे दी जाती है तो वैसे 10 दिन का समय मिल ही जाएगा 5 नवंबर तक। अगर बाद में यहाँ पर फैसला दी जाती है और अगर समय नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर 5 नवंबर से 15 नवंबर तक 10 दिन का स्पेशल टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। और इससे पीटी परीक्षा पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा ही होता था। और कुछ कंडीशन में ऐसा भी अगर आप देखिएगा 65वीं का तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से री एग्ज़ाम भी पीटी का लिया गया था। तो अगर बाद में मान लीजिए फैसला कुछ दिया जाता है तो दोबारा से फॉर्म फिलअप करवा के पीटी का री एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, कोर्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। इससे आप लोगों की जो पीटी परीक्षा है 23 जनवरी 2022 को निर्धारित है, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर जो भी फैसला होगा 1 सप्ताह में दे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरने का 10 दिनों के लिए फिर से डेट दिया जाएगा। अगर यहाँ पर याचिका खारिज हो जाती है तो फिर 5 नवंबर तक ही लास्ट डेट रहेगा। एग्जाम डेट से संबंधित यहाँ पर आप न्यूज़ देख लीजिए। बीपीएससी 67वीं पीटी 23 जनवरी को, तो इसके बारे में रात में भी आप लोगों को अपडेट दिए थे, अभी न्यूज़ में आया है, कुछ दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे दी जाएगी। तो यही कंफर्म डेट है, 23 जनवरी 2022 को निर्धारित किया गया है। पहले 12 दिसंबर को परीक्षा डेट निर्धारित किया गया था, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण से अब दिसंबर में परीक्षा नहीं ली जाएगी। 23 जनवरी 2022 को अब आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी। बिहार के 35 जिलों में इसका सेंटर दिया जाएगा। परीक्षा एक ही पाली में ली जाएगी, 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा आप लोगों को। एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। इसमें आप लोगों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम के सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 40+ सेट मिलेगा। अप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को स्टोर टैब पर क्लिक करना है और आपको बैनर भी दिखेगा बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का, इस पर क्लिक कीजिएगा। बहुत ही मिनिमम फीस पर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया, 23 जनवरी 2022 को आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी की जाती है।